नंबर 58। गुरु के प्रति अकपट श्रद्धा विश्वास यदि नहीं हुआ तो आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकना मुश्किल ही है। गुरु वाक्य में कभी भी अविश्वास या संशय नहीं करना, गुरु वाक्य को वेद वाक्य ही समझना। श्री गुरु के उपदेश को बिना सोचे समझे भी सर्वांतःकरण पूर्वक पालन करने की चेष्टा करो। यदि वस्तु लाभ चाहिए तो समझ रखो कि गुरु के समान तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों का हिताकांक्षी और कोई नहीं। गुरु पदिष्ट मार्ग का निष्ठा के साथ साधन करना ही उनकी यथार्थ सेवा है। उसी से वे सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। 59। पहले पहले मन में स्पष्ट उच्चारण करते हुए धीरे धीरे जप करना पड़ता है। इसी से देरी होती है और शायद घंटे में 2-3 हजार से ज़्यादा नहीं होता। धीरे धीरे अधिक अभ्यास होने पर जल्दी होने लगता है। तब प्रति घंटे 8 से 10 भी अनायास ही हो जाता है। जप करते समय मन को मंत्र और मंत्र के प्रतिपाद्य इष्ट पर एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 60। स्वयं यत्न किए बिना गुरु ही तुम्हें वस्तु लाभ नहीं करा दे सकते। गुरु तुम्हारा मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं, तुम्हारी सब भूल और संशय मिटा सकते हैं, विपथगामी होने पर सावधान कर दे सकते हैं, मार्ग में लगा दे सकते हैं, यहाँ तक कि हाथ पकड़कर कुछ दूर ले जा भी सकते हैं। पर रास्ता तो खुद को ही चलना पड़ेगा। वे कंधों पर बैठाकर तो तुम्हें गंतव्य स्थान पर पहुंचा नहीं आएंगे। मार्ग दीर्घ और दुर्गम है, इसमें संदेह नहीं, पर इसलिए मुझसे तो बनेगा ही नहीं यह कहकर बीच रास्ते में ही बैठ जाने, डरने या आशा छोड़ देने से तो कुछ नहीं होगा। या तो तुम आगे बढ़ोगे या पीछे फिरोगे। फिरने पर जो कुछ पाया था वह भी गायब हो जाएगा। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही मार्ग सरल होगा जाएगा और शक्ति तथा आनंद मिलने लगेंगे। 61। खुद के भीतर कुछ सार पदार्थ यदि न हो तो बाहर की कितनी ही सहायता से भी कुछ नहीं होता। ऊसर पथरीली जमीन में बीज बोकर सिंचाई और निंदाई का क्या फल होगा। खराब जमीन को भी जैसे अनेक उपायों से ठीक किया जाता है, वैसे ही विषयी लोग भी गुरुदत्त उपदेश को सरल विश्वास, निष्ठा और अध्यवसाय के साथ यदि पालन करें तो परमार्थ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तब जीवन मधुमय अमृतमय हो जाएगा। नंबर 62। बढ़े चलो इधर उधर भ्रूक्षेप न करो। ज्योति दर्शन इत्यादि को कुछ भी महत्व मत दो। ध्यान करते करते ऐसी कितनी तरह की चीज़ें आएंगी, कैसे कैसे दर्शन होंगे। इनसे काफ़ी आनंद भी मिलेगा, परंतु उनमें ही अटक न जाना। यदि ऐसा किया तो फिर आगे और नहीं बढ़ पाओगे। सब समय संपूर्ण दृष्टि आदर्श की ओर ही रहे। कैसे उनके प्रति अनुराग और प्रेम बढ़े, उनमें मन तन्मय हो जाए, उनका साक्षात दर्शन लाभ हो, मानो यही तुम्हारा एकमात्र काम्य और लक्ष्य रहे। नंबर 63। सिद्धाई विभूति ये सब मनुष्य को सुख का प्रलोभन दिखाकर माया मोह में आबद्ध करते हैं, आदर्श भ्रष्ट कर देते हैं। ये केवल भगवत प्राप्ति के मार्ग में विघ्न स्वरूप हो, इतना ही नहीं है, वे क्रमशः मनुष्य की अधोगति करते और उनका सर्वनाश कर डालते हैं। सिद्धाई से भक्ति मुक्ति कभी नहीं मिलती। बहुत हुआ तो संसार में मान यश और अभिसिप्त सुख भोग मिल जाते हैं और इन्हें ही प्राप्त कर लेने के लिए किसी दूसरे का सर्वनाश करने में भी मनुष्य पीछे नहीं हटता। इसलिए सच्चे भक्त सिद्धाई को जहर के समान त्याग देते हैं। नंबर 64। हम प्रार्थना मुंह से ही करते हैं, अंतःकरण से नहीं। इसलिए
कुछ फल नहीं होता। आंतरिक होने पर वह फलीभूत होगी ही। जब मन में आए कि जप ध्यान करने से कुछ भी फल नहीं मिल रहा है, तब खुद के भीतर कहाँ क्या गलती है, पात्र के किस छिद्र से सब पानी निकल जाता है, इसे ही ढूंढ निकालो और सुधारने की चेष्टा करो। संसार विषय और काम कांचन आदि में पूरी मात्रा में आसक्ति रहते जप ध्यान से आत्मा का कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। पर ऐसा सोचकर जप ध्यान करना छोड़ ही नहीं देना चाहिए। समय आने पर फल मिलेगा ही। क्रमशः विषय सुख आसार और अलोने लगने लगेंगे और भगवान की ओर आकर्षण तथा प्रेम बढ़ने लगेगा। उन्हीं में आनंद मिलेगा।